पाठ 7। गायब सीढ़ियां। तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन सीढ़ियां कहीं नजर नहीं आ रही थीं। अंधेरा गहरा और डरावना था। ऐसा लगता था जैसे वह सब कुछ निगल जाने के लिए तैयार। दक्ष और जैक्स वहां खड़े थे। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। अचानक अंधेरे में चमकती आंखें उनके और करीब आ गईं। हंसी, जो पहले एक खेल की तरह लग रही थी, अब चीखों में बदल गई थी, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। दक्ष और जैक्स ने हिचकिचाते हुए एक दूसरे की ओर देखा। हवा में ठंडी सांस फिर से महसूस हुई, जैसी कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही थी। उनके हाथों में ताबीज अभी भी चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। वे जान गए थे कि समय तेजी से बीत रहा है और उन्हें सावधान रहना होगा। मध्यम रोशनी में एक छाया उभरी। वह एक औरत थी जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन चारों ओर देख रही थीं, जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दक्ष तथा जैक्स के पास आई। उसकी उंगलियां हवा में हिल रही थीं, मानो वह कुछ पकड़ना चाहती हो। हवा में उसकी फुसफुसाहट गूंज उठी, मुझे आजाद करो वरना। फिर अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी। एक भयावह आवाज सुनाई दी और फर्श के नीचे से कुछ उभरने लगा। दोनों ने देखा कि पलकें झपकाने का अवसर नहीं था। उनकी सांसें थम गईं। क्या यह वह आदमी था जो उन्हें डरा रहा था, या फिर कुछ और? उनके मन में सवालों का तांता लग गया था, जैसे अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा हो। दक्ष ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें कुछ करना होगा। जैक्स ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर डर और संकल्प का मिश्रण था। आखिरकार ये सब क्यों हो रहा था? अंधेरा, वह औरत और उस खौफनाक फुसफुसाहट ने सब कुछ उलझा दिया था। वे जितनी कोशिश कर रहे थे, रहस्यमय सवालों का अंत नहीं दिख रहा था। इस कहानी का अगला अध्याय पता करेगा कि वे कैसे खुद को इस अंधेरे से आजाद कर सकेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी और अधिक मनोरंजक कहानियां आपके पास पहुंच सकें। कृपया कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।